Hello, my dear students. Welcome to Econ by Surbhi, where economics make easy and exam oriented. So, जैसे कि आपको पता है कि हम हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हमारा है डे 1, जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्पेशली ये वाला जो कोर्स है मेरे उन बच्चों के लिए है जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है, न्यूमेरिकल समझ नहीं आता। इवन इसमें हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर आप एक प्रॉमिस लेके चलते हो कि जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे वैसे आप उस रूटीन को फॉलो करेंगे, तो आई विल डैम श्योर कि आपके कहीं से भी न्यूमेरिकल्स में नंबर तो कभी भी कट ही नहीं सकते, और आप ये न्यूमेरिकल्स को कभी भूल भी नहीं पाओगे। हम इतने अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आज डे 1 में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल से। एंड एक बात ध्यान रखना कि आपने क्या करना है, एक नोटबुक, अपना पेन या पेंसिल जो भी है, एंड एक कैलकुलेटर अपने साथ लेके बैठना, सो दैट कि आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा नोट डाउन भी कर सको एंड मेरे साथ उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी कर सके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तभी मेरी भी कंसिस्टेंसी दिखेंगी। तो मैं भी अपने आप को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी 5 दिन अच्छे से रेगुलर रह पाऊँ, अगर आपकी मोटिवेशन मिलेगी, अगर आपका इस पे व्यूज या फिर आपका फीडबैक अच्छा होगा, तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊंगी। एंड एक प्रॉमिस हो रहा है कि अगर ये सीरीज हमारी अच्छे से गई तो मैं इस चैनल पे नई नई सीरीज लेके आती रहूंगी, जिसको देखकर ही आप अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपके 3 से 4 तरह के टाइप्स हैं। एक आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, परसेंटेज मेथड है, ठीक है। एक है जिसमें इलास्टिसिटी खुद गिवन होती है। तो बेसिक टाइप्स आपके 3 से 4 हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक बिल्कुल सिंपल टाइप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना इलास्टिसिटी को हम किससे लिखते हैं, ईडी से। ये इलास्टिसिटी का साइन है, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला कैसे याद रखना है, जैसे अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, पी ए बी, मतलब एबीसी में पी क्यू, सबसे पहले पी आता है ना, तो ऊपर हमारा क्या आएगा, पी, और नीचे हमारा क्या आएगा, क्यू। ऊपर पी नीचे क्यू, और फिर मल्टीप्लाई का साइन। इसके ऑपोजिट में क्या आ गया हमारा, डेल्टा क्यू। इसके ऑपोजिट में हमारा क्या आ गया, डेल्टा पी। और प्राइस और डिमांड में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कौन सा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, कि प्राइस बढ़ते तो डिमांड कम होती है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने नेगेटिव साइन लेके चलना है, क्योंकि हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए माइनस का साइन आता है। और जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना, वो बिल्कुल डिटो सेम है, बस नेगेटिव की जगह वहां पे पॉजिटिव होएगा। देखो बच्चों, पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनाना सिखाया है। ई डी इज इक्वल टू पहले पी, देन अपॉन में क्यू, फिर उसके ऑपोजिट में डेल्टा क्यू, फिर उसके ऑपोजिट में डेल्टा पी। जब मैं खुद +2 में थी तो मेरे को ये फॉर्मूले में ही बड़ी कंफ्यूजन होती थी, क्योंकि मैं भूल ही जाती थी कि पहले पी आएगा क्यू आएगा। फिर ये वाली ट्रिक मैंने खुद से अपने आप से ही बना ली, ठीक है। अब पी का मतलब क्या होता है, प्राइस। क्यू का क्या मतलब होता है, क्वांटिटी। डेल्टा क्यू का क्या मतलब होता है, जहां पे भी डेल्टा आ जाए ना, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया है और प्राइस में कितना चेंज आया है। एक बार मैं आपको बिल्कुल सिंपल करवाती हूँ। वो कहते हैं कि ना, सपोज कि आपको प्राइस गिवन है। वो कहता है जब प्राइस ₹10 था, ठीक है, जब प्राइस ₹10 था तो हमारी क्वांटिटी है 20। क्वांटिटी कितनी है हमारी, 20 यूनिट्स, ठीक है। और जब हमारा प्राइस कितना है, नया प्राइस है हमारा ₹9, ठीक है। तो नई क्वांटिटी है हमारी, अब जो नया लिखते हैं ना, नया प्राइस नई क्वांटिटी, उसको P1 Q1 लिखते हैं। और नई क्वांटिटी है हमारी 25 यूनिट्स। आपको कुछ ऐसा मतलब बिल्कुल मैंने बेसिक से शुरू करा है। P गिवन है, P1 गिवन है, Q गिवन है, Q1 गिवन है। तो आपने पेपर में कैसे स्टार्ट करना है, अब देखो, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है। मैं आपको पेपर का भी तरीका बता देती हूँ। वी नो दैट, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, ED इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। अब हमें P गिवन है, P1 गिवन है, डेल्टा P भी नहीं गिवन है, डेल्टा Q भी नहीं गिवन है। अब मैंने अभी आपको बताया ना, डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज। तो डेल्टा कैसे निकलता है, डेल्टा P कैसे निकलेगा, P1 माइनस P, मीन्स नए प्राइस में से पुराने वाला माइनस कर दो। और डेल्टा Q कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q, मतलब कि नई क्वांटिटी में से पुरानी वाली क्वांटिटी माइनस कर दो। तो ये हमारा आ गया 5, 9 माइनस 10 हमारा क्या आ गया, -1। यहाँ तक मेरे को लगता है अभी तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको चुप करके आपने फॉर्मूले में भर दो। माइनस वैसे का वैसे, P हमारा क्या है 10, Q हमारा क्या है 20, डेल्टा, उसके बाद ऑपोजिट में क्या था, डेल्टा Q हमारा है 5, और डेल्टा P हमारा क्या है -1। मैंने सारी वैल्यूज को फिल कर दिया।
नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा 5/2। अब 5/2 को आप कट करोगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2.5। आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आपने कैलकुलेटर की मदद से ही निकालना है। खुद की हमने अपना मैथ नहीं दिखाना कि हमारा मैथ कितना स्ट्रॉन्ग है, हमने ये बताना कि हमारे कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई 2.5। अब आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी आपका आंसर 1 से बड़ा आए, ठीक है, जब भी आपका आंसर 1 से बड़ा आए तो हमने क्या लिखना है, हमारा ग्रेटर देन यूनिटी। और जब भी हमारा आंसर 1 से छोटा आए तो हमने क्या लिखना है, हमारा आंसर में लेस देन यूनिटी। जब 1 से बड़ा आए तो ग्रेटर देन यूनिटी, जब 1 से छोटा आए तो हमने क्या लिखना है, लेस देन यूनिटी। यहाँ तक आपको बेसिक आई थिंक मेरे को लगता है समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टेटमेंट वाले के ऊपर। स्टेटमेंट में कैसे गिवन होते हैं, ये तो सिंपल गिवन था, P गिवन था, P1 गिवन था, Q गिवन था, Q1 गिवन था, ठीक है। तो हमने सिंपल यूज करके हमने ये चीज निकाल ली। मैं आपको एक इसके साथ का और देती हूँ, आप उसको ट्राई करना, ठीक है। वेट, मैं आपको एक और न्यूमेरिकल देती हूँ सो दैट कि आपको ना ऑफलाइन वाली फील आएगी कि हम तो ऑफलाइन वाली क्लास में ही बैठे हैं। जैसे हमारा प्राइस है, ये वाला आप खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क है। और अगली वीडियो मैं तभी स्टार्ट करूंगी जब आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताएंगे, ठीक है। ऐसे ना कहीं मैं खुद को ही समझाती रहूँ और आप कुछ करो ही ना, ठीक है। प्राइस है ₹8 एंड क्वांटिटी है हमारी 100। ये आप साथ साथ नोट करो और वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करके देखना, उसके बाद अगले वाले पे शिफ्ट होना। कितना फायदा है ऑनलाइन का, मेरे को भी आप चुप करवा सकते हो या मेरे को तेज बुलवा सकते हो, कम बुलवा सकते हो। ऑफलाइन में आप थोड़ी टीचर को बोल सकते हो कि आप रुक जाओ। ये वाला आप न्यूमेरिकल पहले खुद से अभी करके देखो, ठीक है, उसके बाद ही अगले वाले पे जाना। ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल था। अब हम बढ़ते हैं, आप 2 मिनट के लिए पॉज कर लो या आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट कि आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट हम अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कराती हूँ स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनना। वो कहता है कि ना प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी राइजेस फ्रॉम द ₹4 पर यूनिट टू ₹5 पर यूनिट। वो कहता है कि ना जो आपका प्राइस था पहले ₹4 था, वो बढ़कर कितना हो गया ₹5, ठीक है। दोबारा बोलती हूँ, प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹4 पर यूनिट टू ₹5 पर यूनिट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 20 टू 10 यूनिट्स। वो कहता है क्वांटिटी में कितना फर्क आ गया, हमारी पहले की क्वांटिटी थी 20 और हमारे पहले की क्वांटिटी थी 20 और अब वो कम होकर कितनी होगी, Q1 कितना हो गया हमारा 10 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ तक कोई देखो दिक्कत है, P गिवन है, P1 गिवन है, Q गिवन है, Q1 गिवन है। डेल्टा P कैसे निकलेगा, P1 माइनस P, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। अब इसमें ना स्टेटमेंट पढ़ने का सारा होता है कि आप स्टेटमेंट किस तरह से पढ़ रहे हैं। अब डेल्टा Q कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q मीन्स 10 माइनस 20 मतलब कि माइनस का 10, ठीक है। 5 माइनस 4 पॉजिटिव का 1। अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, -P/Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P। माइनस वैसे P गिवन है 4, Q गिवन है 20, डेल्टा Q गिवन है -10, डेल्टा P गिवन है 1। अब मेरा माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये 0 से 0 कैंसिल, मेरा आंसर कितना आ गया 4। तो चेक कर लेते हैं क्या आंसर 4 ही है। एक सेकेंड, मैंने कोई गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा हाँ 4/2 मतलब कि 2। मेरा आंसर कितना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 2 दैट इज ग्रेटर देन यूनिटी। कितनी इजी है, ये न्यूमेरिकल आपको 4 नंबर ला के देंगे। अब इसमें था ही क्या, है ना, तो जमा इजी है, सिर्फ मेथड समझो, कैलकुलेशन हमने करनी नहीं। पंजाब बोर्ड वाले वैसे कैलकुलेशन इजी देते हैं, कैलकुलेटर हमें अलाउड है, तो बड़े मजे से ये न्यूमेरिकल होते हैं। ये फ्री के नंबर है, ठीक है, पर पता नहीं क्यों बच्चे डरते हैं। अब ये एक सिंगल टाइप कवर होगी जिसमें आपको सब कुछ गिवन था, P गिवन था, Q गिवन था, P1 गिवन था, Q1 गिवन था। अब मैं आपको वो टाइप करवाती हूँ जिसमें आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन होगी और आपने कुछ प्राइस या क्वांटिटी निकालना होगा, ठीक है। तो आप मेरे को एक सजेशन देना कि ये जो क्लासेस हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ज़्यादा बेटर होती हैं या फिर लाइव फॉर्म में ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है। तो देखो अब अगला है हमारा, वो कहता है कि ना जब प्राइस ₹5 पर यूनिट है, प्राइस है हमारा
₹5। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप मार्क कर लेना, ठीक है। प्राइस है मेरा ₹5 और कंज्यूमर तब कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, हमारी 40। एंड इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1.5 और हमें गिवन है ED इज इक्वल टू -1.5। उसके बाद बोला हाउ मच ही विल बाय इफ द प्राइस रिड्यूस टू 4 पर यूनिट। वो कहता है कि अगर प्राइस ₹4 हो गया तो वो कितनी क्वांटिटी लेना चाहेगा। ध्यान से सुनो बच्चों, उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको बड़ा ही ध्यान से समझना। वो कहता है प्राइस 5 है तो तब कंज्यूमर 40 यूनिट्स खरीद रहा है, और जब प्राइस 5 से 4 हो गया तो बताओ वो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1.5 है। अब इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में एक लाइन लिख लो कि जब इलास्टिसिटी माइनस में गिवन है, इलास्टिसिटी जब आपको माइनस में गिवन है तो आपने फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाना। मैं 2 बार रिपीट कर दूंगी, जब इलास्टिसिटी माइनस में गिवन है फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाना। जब इलास्टिसिटी माइनस में गिवन है फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाना। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये आपके कानों में गूंजेगा जब आप खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे करो, P1 मेरे को क्या निकालना है पहले, डेल्टा P1 माइनस P मतलब 4 माइनस 5 कितना हो गया मेरा -1। डेल्टा Q कैसे निकलेगा, x माइनस 40, क्योंकि मेरे को Q1 तो नहीं गिवन है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला हमारा क्या है, ED इज इक्वल टू P बाई Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P। इधर लिख देना बिकॉज ED इज इक्वल टू -1.5। उनको पता चल जाएगा इसलिए बच्चे ने माइनस ले लगाया, -1.5 विद -1.5 और P है हमारा 5, Q है हमारा 4, डेल्टा Q है हमारा x माइनस 40 और डेल्टा P है हमारा -1। ये चीजें थी ना। अब बस इसको सॉल्व कर लो, आप जैसे कर सकते हो। अब 5x माइनस 40 माइनस का 4 माइनस का 1.5, ये उधर जाके क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1.5 इंटू 4, ये ब्रैकेट ओपन कर लो, 5x माइनस 8 5 जा 40, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन है, बस कर दो सॉल्व। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। 5 इंटू 40 200, गलती से हम भी गलती कर सकते हैं, इंसान है। तो क्या हो गया, आप बच्चे सोच रहे होंगे मैडम को तो कैलकुलेशन नहीं आती, कैलकुलेशन ही गलत है। अब देखो 1.5 इंटू 4 कितना हो गया ये। अब इधर 2 नेगेटिव थे, नेगेटिव एक तो प्लस हो गया, इधर 6 5x प्लस सॉरी माइनस का मेरा कितना आ गया 200। एक सेकंड रुकना, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, मेरे को लगता है कहीं आंसर कुछ गलत तो नहीं आएगा। एक मिनट, 52 यूनिट्स आ रहा है। एक सेकंड, आप इसको साथ साथ सॉल्व करो, मैं देखती हूँ साथ में कि कोई गलती तो नहीं हो रही। एक मिनट, इलास्टिसिटी है हमारी 5 तो कंज्यूमर ले रहा है 40 यूनिट्स। तो वो कहता है कि जब प्राइस ₹4 हो गया तो वो बताओ P1 4 माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 40, ED है हमारी -1.5 है ना, हाँ, -1.5 5 बाई P है अपना 5, Q है अपना 40, होगी ना गलती। देखो ऑफलाइन क्लास में होते तो बच्चे बोल सकते थे कि मैम आपने उधर 40 नहीं लिखा। 5/40, ये भी 40, यहाँ भी 40, तो अब कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 40 60, ठीक है। तो ये 60 प्लस 200 इज इक्वल टू 5x, तो ये हमारा कितना हो गया 260 इज इक्वल टू 5x। 260 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया हमारा 52। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 52। मैं आज वाले न्यूमेरिकल्स के जो भी रिवीजन है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, तो मैं अपनी टेलीग्राम आईडी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, वहाँ उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। दोबारा से देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, प्राइस 1 गिवन है, क्वांटिटी 1 आपने निकालनी है, और साथ में आपको इलास्टिसिटी गिवन थी। जैसे आप सिंपल कर रहे थे, ईडी गिवन है, सॉरी डेल्टा पी निकाल लो, डेल्टा क्यू निकाल लो, और बस ये ध्यान रखना कि इलास्टिसिटी की जगह अगर आपको माइनस गिवन है तो आपने उसको दोबारा से माइनस नहीं लगाना, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने कौन से न्यूमेरिकल करे हैं,
एक सिंपल वाले कर लिए और एक कौन से वाले कर लिए जिसमें हमें इलास्टिसिटी का साइन गिवन था। अगर ऐसे लगे भी मेरी स्पीड फास्ट है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एक आधा दिन फालतू लगा लूँगी। मेरा ये मेन पर्पस है कि आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से समझ ही ना आया तो चाहे मैं 2 दिन फालतू लगा लूँ, बट आप मेरा प्रॉपर साथ दोगे तब ही हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। वो कहता कि ना जब प्राइस ₹8 है, ठीक है, तो कंज्यूमर परचेज कर रहा है हमारी कितनी यूनिट्स, 50 यूनिट्स। अब वो कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है मेरी -1, फाइंड आउट द प्राइस, आपने नया प्राइस निकालना है एट विच द कंज्यूमर विल बाय दी 60 यूनिट्स। और अगर आपकी बुक में आपको लगता है कि हमसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं आएगा तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो। मेरे पास अभी TR जैन की ये वाली माइक्रो वाली बुक है, तो मेरे को पता है वैसे किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। बेसिकली पेपर में ऐसा न्यूमेरिकल आता है जो मैंने सिंपल करवाया, बाकी मैं आपको करवाऊंगी सारा कुछ, छोड़ के आपने कुछ भी नहीं जाना, पर इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है। सेम वैसा हो गया ना, डेल्टा P कैसे निकलेगा, x-8, डेल्टा Q कैसे निकलेगा, 60 - 50 10, ED इज इक्वल टू माइनस, अब इधर माइनस नहीं आएगा ना, क्यों, क्योंकि हमें इलास्टिसिटी माइनस में गिवन है। डेल्टा Q, डेल्टा P, इलास्टिसिटी 1, x-8, Q है हमारा 50, डेल्टा Q है 10, डेल्टा P है मेरा x-8, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, इधर P है हमारा 8, ठीक है, 8/5 x-8 इज इक्वल टू 1। मेरा न्यूमेरिकल मेरा मार्कर भी साथ छोड़ देता है मौके पे। 5x-8 इज इक्वल टू 8, 5x8 - 40 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा बन गया, यार कोई गलती हो रही है क्या, आई थिंक ये भी डिवाइड में जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक सेकेंड मेरे को चेक करने दो। ये है 8 है तो कंज्यूमर बाय कर रहा है 40 यूनिट्स, तभी इधर गलती आ रही है मेरी। कंज्यूमर बाय कर रहा है, हाँ मैंने गड़बड़ कर दी क्वेश्चन में, इधर है 40, ठीक है, 40 यूनिट्स, 60, 20 और मेरा डेल्टा Q कितना हो गया 20, ठीक है, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, टेबल वाली फीलिंग आ जाएगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसका मैं आंसर देखती हूँ एग्जैक्ट आपको क्या दे रखा है। आपको एग्जैक्ट आंसर दे रखा है ₹4 तो मेरे को लगता है मेरा अभी भी नहीं आएगा। डेल्टा P x-8 60 - 40 20, हाँ एक सेकेंड रुको। अब हाँ हमारा P मैंने भर दिया 8, Q मैंने भर दिया 40, वेट यार सॉरी, अब मैं सॉरी दोबारा करते हैं। ED इज इक्वल टू P है 8 और Q है मेरा 40, ठीक है, डेल्टा Q है मेरा 20, डेल्टा P है मेरा x-8 2। अब ये कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 से ये कट गया 4, इधर मेरी इलास्टिसिटी 1 थी, 4/x-8, x-8 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 + 8, तो मेरा आंसर कितना आएगा, ये रहा, अभी भी गड़बड़, क्या यार नज़र लग गई लगता है मेरे को। -1, इलास्टिसिटी -1 में गिवन थी, ठीक है, -1 x-8 इज इक्वल टू 4 -x +8 और 8 - 4, x उधर जाके पॉजिटिव, तो x की मेरी वैल्यू क्या आ गई 4 यूनिट। कोई बात नहीं, तो हम भी इंसान है, गलती हो जाती है थोड़ी बहुत, ऐसे ना सोचो आता नहीं है, आता है मेरे को, ठीक है। देखो 3 टाइप्स करी हैं, 3 नहीं 2, एक सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्मूला समझा, फिर सिंपल, फिर वो 2 क्वेश्चन जिसमें एक में हमने प्राइस निकाला था, एक में हमने क्वांटिटी निकाली थी। मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी कि जो जो आपने क्वेश्चंस करने हैं, मेरे को पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए है। कई बार ऐसे होता है कि बीच में मिक्स क्वेश्चन है तो आपको ऐसे लगेगा कि मैम ने क्या करवाया, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप वही क्वेश्चन करना जो मैं बोलूँगी अपने तरफ से। वो मतलब आप वैसे हो समझदार सभी बच्चे, पर मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर आप सारे कर सकते हो, ठीक है, फिर आपसे सारे हो जाएंगे। तो फीडबैक देना,
तभी वीडियो आएगी। अच्छा सा फीडबैक देना, हाँ अच्छा मतलब धक्का नहीं है, अगर आपको हेल्पफुल लगी तो भी, अगर नहीं हेल्पफुल लगी तो भी, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई लाइव क्लास चाहिए, कोई डाउट सेशन चाहिए, तब भी आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना, बिना रिवाइज करे अगली क्लास में मत आना। ठीक है, रिवाइज करके आना, क्योंकि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा अगली क्लास में। तो मिलते हैं, ये बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, करते रहना रिवाइज। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं।